Hello people, this is the second video, part 2 video of the previous year series questions of SSC CGL from past 4 to 5 years. So in this part 2, we're going to finish all the series questions that have come in the SSC CGL prelim question from the past 4-5 years so that you can get the practice. And if you haven't watched the first part, then the link in the description. First watch that first part, then the second part. Okay guys, so without wasting any time, let's do it. And let me give you a little disclaimer that this video is solely for the purpose of practice, not for the concept building. So if you are a fresher and you are starting your preparation now, then probably I'm going to make the I will start over the whole course with the fresher's point of view, like a complete course of SSC CGL. Then we'll discuss about that, but right now you can just watch it. Even if you are fresher, you can watch it and try to grasp as much as you can, because it's not like a rocket science. Anybody can learn that, isn't it? Okay guys, so let's get started. So, and I will try to keep up with the concept, if you're fresher. And if you are veteran, you're doing practice, then obviously you can do anything. You're a Superman. Okay, so this is and you can see इस series में something is getting subtracted और नंबर पास है. देखो सोचने का तरीका सोचते जाओ, देखते देखते क्वेश्चन में सोचने का तरीका देखते जाओ. ओके, जब नंबर पास ही है, ज्यादा नहीं घट रहे, यानी प्लस माइनस का खेल चल रहा, तो करके देखो इसमें क्या डिफरेंस है 8 का, इसमें 7 का, इसमें 6 का. पैटर्न दिख गया कि इसमें 8 है, 7 है, 6 है, तो इसमें 5 का होगा. 5 का होगा यानी 198 माइनस 5 193 विच इज द आंसर. और चेक भी कर लो, फिर लास्ट वाले में 4 का हो गया 193 और 189, तो ये इसका आंसर हो गया 193. ठीक है, वाइट से करता हूँ मैं सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सॉल्व हो गया ना, इजी था. जब भी ऐसे पास देखे तो आप करके देख लिया करो, दोनों का डिफरेंस या एडिशन जो भी हो रहा है वो करके देख लिया करो. अब जैसे इसमें देखो, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा, कुछ एडिशन ही हो रहा है. नंबर बढ़ते जा रहे हैं और इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं कि सब मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो कुछ इंटू 2 या इंटू 3. तो देखो इसमें क्या, इसमें डिफरेंस है 103 का, इसमें है 103 का. पैटर्न मिल गया, दो में मिल जाता है कि सब में 103 ऐड हो रहा है, तो इसमें 103 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 515. चेक भी कर लो, 515 में 103 ऐड करोगे तो यही आएगा, यानी आपका सही है. तो यही आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब ये वाला देखो 63 72 89, ये भी देख लो, नंबर पास ही हैं और बढ़ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है सब में. क्या ऐड हो रहा है इसमें 9, इसमें 9, तो ये तो इजी है, सब में 9 और ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 9 होगा 99. दिस इज द आंसर. ये सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ठीक है, तो ऑल दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम एसएससी सीजीएल. और इट सीम्स इजी, बट व्हेन यू आर डूइंग इट और सॉल्विंग इट इन अ एग्जाम सिनेरियो, देन एवरीथिंग सीम्स डिफिकल्ट, बिकॉज सबसे पहले जो टाइम है फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 घंटे के अंदर. सो बट प्रैक्टिस, कीप डूइंग प्रैक्टिस. अब ये भी वही सेम चल रहा है. क्या ये कुछ ऐड हो रहा है, पर क्या ऐड हो रहा है वो नहीं पता हमें, क्योंकि ज्यादा तेजी से, तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो ज्यादा तेजी से सीरीज आपकी बढ़ जाती है. इसमें तो कुछ 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो कुछ 100 के आसपास का कुछ ऐड हो रहा है सब में. तो देख लो क्या ऐड हो रहा है इसमें, क्या डिफरेंस है. इनका डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस है 111 का, इसका देखो, इसका भी 111. तो यानी 111 की सीरीज चल रही है ना. तो इसमें भी 111 ऐड करो, क्या बनेगा 568. तो आई थिंक दैट्स द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला 2714, इसमें भी देख लो पास ऐड हो रहा है कुछ 5 7. ये मैं डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ 9 11, तो इनमें 2 का डिफरेंस हो रहा है. तो नेक्स्ट होगा 13, तो इसमें 13 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 47. इसका आंसर इजी था ना. पार्ट 1 जरूर देख लेना, ये कंप्लीट हो रही है सीरीज का क्वेश्चन. ठीक है, इसमें देखो, इसमें कुछ आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसमें ना. देख लो कुछ एकदम जैसे बढ़ गया, कुछ 4 टाइम्स सा कुछ लग रहा है ना. देखो ये 43 इंटू 4 आप करोगे तो एग्जैक्टली 172 ही आएगा. तो ये इसमें इंटू 4 हो रहा है. और इसको देखो, अब ये देखो अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ये इतनी इजी मैं तो बता रहा हूँ ना, इसलिए इजीली हो रहा है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है. अब इसमें देखो 172 और 86, अगर आप देखो एग्जैक्टली हाफ है 172 का 86, तो डिवाइड बाय 2 हो रहा है. तो ये चल रहा है इसमें, एक बार मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, एक बार डिवाइड बाय 2 हो रहा है. अब इसको चेक कर लो, देखो ये मल्टीप्लाई बाय 4 ही होगा,
84 जा 320 या 6 4 जा 24, 320 प्लस 24 इक्वल टू 344। तो वही कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें इंटू 4 हो गया तो नेक्स्ट डिवाइड बाय 2 होगा, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा 172, ये होगा ना। ओके, सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 137। ये तो देखो इसमें तो आपको क्लियर दिख गया, नंबर कोई तेजी से नहीं बढ़ रहे और सब ऐड हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ये देख लो 2 4 6 8, तो ये ऐसी सीरीज चल रही है, 2 4 से 2 का टेबल चल रहा है एक तरह से, या मल्टीपल चल रहा है। तो नेक्स्ट 10 होगा, इसमें 21 प्लस 10 31, दैट्स द आंसर। ठीक है, क्लियर, इजी। अब ये देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें क्या पास पास ही है लेकिन कम हो रही है सीरीज, 463 से चली 424 तक दिखा रहा है, यानी कम होता जा रहा है, यानी कुछ इनमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देख लो क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 8 3 11 11, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 11 12 12 हो रहा है ना, 14 15 नहीं 11 नहीं 13, सॉरी 13। ठीक है, इन दोनों में 15, तो ये सीरीज चल रही है 11 13 15, तो नेक्स्ट 17 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 424 में से 17 आप सब चेक कर लो कितना आएगा, 3 4 407, व्हिच इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया। ऐसी चीज सोचा करो, सीरीज देखा करो पहले कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार सीरीज पता चल गई वो हो जाएगा, तो अवेयर रहा करो। इसमें भी देखो, इसमें देखो, इसमें अब देखो ये थोड़ा सा ना, इसमें आप जब सोचोगे इसमें आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, क्योंकि नंबर तेजी से बढ़ नहीं रहा। तो अगर आप ऐड वाली सीरीज को देखोगे तो क्या आएगा इसमें, 2 7, इसका क्या आएगा 5 प्लस 8 15। अब इसको देखो 22 और 3 25, कुछ दिखा नहीं, फर्स्ट लेवल में कुछ दिखा नहीं। नेक्स्ट लेवल पे चले क्या होगा, 3 6, इसमें चले 7 5 12। अब देखो यहाँ कुछ दिखने लग गया कि 6 का मल्टीपल है, तो नेक्स्ट 18 हो सकता है, 25 प्लस 18 35 प्लस 8 43 43। अब देखो लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक बार बढ़ रहा, तो 43 जब आप इसमें ऐड करोगे तो क्या बनना चाहिए आपका, 96 बनना चाहिए, और आप ये कर दोगे और ऑप्शन में ऑप्शन ये होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सोचने का तरीका, यहाँ पर सोचते कैसे। अब आप कहोगे 96 आंसर आ गया इस हिसाब से कि 6 है 12 है फिर 18 है, ठीक है, 25 प्लस 18 किया, कितना बचा 43 हो गया, 43 हो गया, फिर इसमें बढ़ा ऐड कर दिया 43, तो कितना हो गया 96 हो गया। लेकिन अगर आप ये कर दोगे और ये ऑप्शन होगा भी, कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज ये अनश्योर हो गया ना, 6 एंड 12 हमें पता नहीं, जरूरी है कि यही चल रहा हो, कुछ और भी तो हो सकता है, क्या पता 6 इंटू 12 के बाद ये 2 का मल्टीपल है तो यहाँ 24 भी हो सकता है नेक्स्ट, तो आप अनश्योर हो, तो जब आप अनश्योर होते हो तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, तो इसका दूसरा तरीका सोचो। ठीक है, इसका दूसरा तरीका सोचो, और ये 96 आंसर होगा। जब भी आप अनश्योर हो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, समझ रहे हो, तो इसका हम दूसरा तरीका सोचने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें आप देखो ये 8 इंटू 2 हो रहा है, 8 इंटू 2 -1 करके ये 15 आ जा रहा है। सिमिलरली इस वाले में देखो 15 इंटू 2 -2 करके 28 आ जा रहा है, और इसमें देखो इसमें 28 इंटू 2 -3 करके 53 आ रहा है। तो ये चल रहा है कि इंटू 2 हो रहा है और -1 -2 -3 हो रहा है, तो नेक्स्ट होगा 53 इंटू 2 -4। ठीक है, 53 इंटू 2 कितना होता है 106 -4 इज इक्वल टू 102, ये सही आंसर है आपका। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा कि यार इंटू 2 -1, ये देख आप दिमाग लगाओ कि 8 इंटू 2 16 के आसपास है, 15 इंटू 2 30, तो 28 30 के आसपास है, 28 इंटू 2 56, या आपका 56 53 जो है 56 के आसपास है। इसलिए मैं कहता हूँ टेबल्स, लर्न टेबल्स, टेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 30 तक, एटलीस्ट 30 तक। ठीक है, ये समझ आ गया, इजी था वैसे, पर जब आप जल्दी से कर रहे हो इन एग्जाम सिनेरियो इट कुड बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो इसमें तो सब ऐड ही हो रहा है, बढ़ती हुई चल रही है, 75 से चली 153 तक पहुंच गई सीरीज। ठीक है, तो अब इसमें करके देखो क्या ऐड हो रहा है, ये हो रहा है आपका 15 प्लस 6 21, इसका डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस
19 दिख गया पैटर्न कि 20, 120, 19 और ये 18 है, दिख रहा है 18 है, नेक्स्ट 17 है, 17 ऐड कर दो, इसमें कितना हो रहा है 153 प्लस 17 170, दैट्स द आंसर। जल्दी से करना है, तो मैं बता रहा हूँ, इट्स टेकिंग टाइम, बट आपको इस सब फटाफट दिमाग में तेजी से करना है बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम द एग्जाम्स, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग। सो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन, इसमें हमें रॉन्ग नंबर बताना है, रॉन्ग नंबर, ये सीरीज दे रखी है, उसमें बताना रॉन्ग नंबर कौन सा है। ये तो इजी है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होना चाहिए जो कि 16 होता है, नॉट 18, तो यही रॉन्ग आंसर है। क्योंकि देखो इसका आगे 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यही पैटर्न बिगाड़ रहा है 18, तो इसका रॉन्ग जो है वो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये खत्म है आपकी सीरीज के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के। इसमें देख लो, इसमें बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा, कुछ मतलब पैटर्न फिक्स नहीं हो रहा। देखो ये 28 से 33 बढ़ गया, 33 से 31 घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर यहाँ भी घट गया, ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा ना हमें क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, करके देखते हैं, हमें बताना है कि गलत क्या है इसमें से ना, गलत क्या है, करके देखो। इसमें आपको जब कुछ समझ ना आए, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी, कुछ समझ ना आए तो दोनों का डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 2, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 5, ये +5 हो रहा है -2 हो रहा है, +5 हो रहा है -2 हो रहा है, तो ये पैटर्न चल रहा है +5 -2 +5 -2, तो नेक्स्ट में 34 +5 होना चाहिए जो कि 39 होगा, लेकिन यहाँ दे रखा 29, तो यानी कि ये 29 ही रॉन्ग है इस हिसाब से, which is wrong in this series, this 29 is wrong। ठीक है गाइस, तो ये सीरीज के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो होगा इस वीडियो में, एंड in this 2 video we have covered all the series questions, series question of numbers in SSC CGL's prelims from the past 4 to 5 years. So I'll see you in the next video, and probably in the next video we'll take the odd one out question of all the 4 to 5 years so that you can get the practice. Okay guys, till then take care and keep learning hard, and don't take too much stress because it's just a job, not a life. Okay guys, I'll see you in the next video. Bye.